ओके फाइन। सो हम लोग आज सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे में कवर किया था पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स। हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। ऑल्सो वी हैड कवर्ड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड सीन हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट क्यों हैं, और ऑल्सो हम लोगों ने कुछ कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा देखे थे, राइट। सो आज हम लोग बेसिकली आप लोगों से यही कहूँगा कि इस सेशन को जितना हम लोग इंटरेक्टिव बनाएं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग इमीडिएट पूछें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वेदर यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। ओके, तो जितना हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को बनाएंगे उतना हमारे लिए यह बेनिफिशियल होगा। फाइन। So we should make this session as interactive as much as possible. Okay. So let us move. So first of all, the thing we had covered is what is Python programming. So in the day two, once again, welcome you back. Okay. So let us move towards the टॉपिक्स। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं आज हम लोग कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। ओके, इस डे टू में। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोग डे टू में देखेंगे वह होगा लिटरल्स। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे ऑपरेटर्स। देन वी विल सी वेरिएबल्स एंड ऑल्सो वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो डेटा टाइप क्या हैं, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग इस शॉप में इस डे टू में हम लोग कवर अप करेंगे और देखेंगे। ठीक है, फाइन। So, anyone having any questions over here till now? Okay, fine. So, let us move ahead. Okay, हम लोग आगे बढ़ते हैं. Fine. So, the first concept that we'll be seeing is literals. तो हम लोग जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में लिटरल्स किसे कहते हैं। सो गाइज, क्या मेरा स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपरली विजिबल है सभी कोई को? ओके, फाइन। सो let us see what are literals. Okay, so literals basically पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वैसे वैल्यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग में होते हैं जिनका वैल्यू जो है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ठीक है, जब हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो होता है उस बीच में कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। हम लोग जैसे कि कल कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, राइट। हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स को रन किया था, पैरेलली हम लोगों ने देखा था किस तरह से वर्क इट आउट होते हैं। ओके, तो बेसिकली लिटरल्स वैसे वैल्यू हैं जिनका वैल्यू जो है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम डजंट चेंजेस। ओके, ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट्स। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग में से क्या बोला जाता है? लिटरल्स को दूसरे नाम जो है कि सेकेंड नेम हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट्स। वाई कॉन्स्टेंट? बिकॉज इट्स वैल्यूज नेवर गेट चेंज्ड। फाइन, so that is the reason it is known as constant. Okay, apart from this, like in the literals we do have four categories. literals कितने कैटेगरी में होते हैं? फोर। ओके, सो द फर्स्ट इंटीजर लिटरल। पहला जो लिटरल होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर लिटरल बोलते हैं। सेकंड, उसको कैरेक्टर लिटरल्स बोलते हैं। फाइन, एंड थर्ड जो होता है वो फ्लोटिंग लिटरल्स होता है, और फोर्थ वन दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। सो बेसिकली इन पाइथन वी डू हैव फोर टाइप्स ऑफ लिटरल। फर्स्ट वन इज इंटीजर, second character, third floating and fourth one string literals. Let us know कि integer literals होते क्या हैं। ठीक है, integer literal किसे कहते हैं? तो integer literals जैसे कि integer values जो हमारे पास होते हैं either may be पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हम लोग इंटीजर लिटरल्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल 90, 20, -2, -10, सिमिलरली वी कैन हैव -33 एक्सेट्रा। तो ये सारे जो लिटरल्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर लिटरल्स। तो आप लोगों को इंटीजर लिटरल्स समझ में आ गया कि इंटीजर लिटरल्स किसे कहते हैं। फ्रेंड्स काइंडली बी रिस्पॉन्सिव। ओके, सो इंटीजर लिटरल्स किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं, राइट, इंटीजर नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी वैसे इंटीजर नंबर जो कि बिना डेसिमल पॉइंट के होते हैं, राइट। हमारे पास तो इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं ना, लाइक विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो इंटीजर नंबर जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट के होते हैं, ओके, वैसे इंटीजर नंबर को हम लोग इंटीजर लिटरल्स कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण में दिया है 90, 20, -2, -10 एक्सेट्रा, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको। ओके फाइन, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, सो कैरेक्टर लिटरल्स में क्या आते हैं, सिंगल कैरेक्टर। ओके, सिंगल कैरेक्टर जो कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो है कि हमारा इनक्लोज्ड होता है, राइट। जो हम लोगों ने कल देखा था हम लोगों ने, तो उसी बेसिस कैरेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल लाइक ए, ए, कैपिटल बी, ओके। तो हम लोगों ने कल अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना था, राइट। तो इसके जो कैरेक्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस बेसिस पे जो सिंगल इन्वर्टेड जो कि कोड्स होता है, इन्वर्टेड कोड्स में जो क्लोज्ड होते हैं, दैट इज नॉन एज ए कैरेक्टर लिटरल्स। इसमें क्या होता है, ओनली वन कैरेक्टर प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लोटिंग लिटरल्स, ठीक है। फ्लोटिंग लिटरल्स किसे कहते हैं, फ्लोटिंग लिटरल्स में वैसे इंटीजर्स वैल्यूज हमारे आते हैं, नंबर्स आते हैं जो कि डेसिमल नंबर के साथ होते हैं, ओके। डेसिमल नंबर के साथ, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 12.234 -10.232, ओके। तो सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने इंटीजर लिटरल में देखा था वहाँ पे केवल इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला वैल्यूज़ नहीं होते हैं। तो उसी तरह से फ्लोटिंग लिटरल्स में हमारे पास विथ डेसिमल के साथ हमारा जो वैल्यूज़ होता है दैट आर नॉन एज अ फ्लोटिंग लिटरल्स, ओके। द लास्ट लिटरल दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स, ओके। स्ट्रिंग लिटरल्स, तो इसमें क्या आते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर लिटरल में हमारा क्या था, केवल एक कैरेक्टर था, राइट, केवल हमारा एक ही कैरेक्टर था, फाइन। बट स्ट्रिंग लिटरल रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर, यानी 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, इनको मिला करके हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। और स्ट्रिंग लिटरल्स का हम लोग पहचानने का और एक वे और एक तरीका क्या होता है, यह सिंगल कोट्स में, ओके, सिंगल कोट्स में हमारा इनक्लोज होता है, या फिर यह जो है कि हम लोगों का डबल कोट्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एन एग्जाम्पल मैंने लिया है रिडैक्स, तो पहला जो रिडैक्स है वो किस में प्रेजेंट है, सिंगल कोट के अंदर है, ठीक है, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यह सिंगल कोट के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल जो रिडैक्स मैंने लिखा है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर यह डबल कोट्स में अवेलेबल है, ओके। सो इन दिस वे the string literals are found or you can say considered, okay। तो single literals हमारे हो गए और sequence of characters that is merged, okay, और वो जो है कि string literals के नेम से जाने जाते हैं, फाइन। सो ये थे हमारे लिटरल्स, इन्हें हम लोग लिटरल्स जानते हैं, फाइन। तो इनमें से किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न या फिर हम लोग आगे बढ़ें।
Okay, so other participants like Sonu Rokes and Huzaif Imam, you also be kindly responsive so that we can understand what's the thing going on. Okay, so next thing, the next topics which we are going to cover today is operators. Okay, और ये जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से डेफिनेटली आपको अगर एग्ज़ाम अपियर करते हैं, राइट, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो आपका एग्ज़ाम अपियर होगा डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और प्रोग्रामिंग के सेक्शंस में भी जो है ये कि यह बहुत ही रोल प्ले करता है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई भी सेक्शन में कहीं भी डाउट होता है तो लेट मी नो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स होता क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा और भी जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स जो है इनका वर्क होता है कंप्यूटेशन करना। इट मीन्स सपोज हम लोग कोई इक्वेशन लिखे हुए हैं, राइट, एक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ओके, तो उसमें जो वैल्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ऑन अ गिवन वैल्यूज़ या क्या करता है, ऑपरेशन करता है, मीन्स द परफॉर्म लाइक ऑपरेटर। जो डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं उनके मल्टीपल टास्क होते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज इट वर्क्स। ओके, सो इसमें हम लोगों का और एक टर्म्स मोस्टली यूज होता है ऑपरेटर में, दैट इज ऑपरेंड। ओके, सो ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेंड्स जो कि वैसे वैल्यूज़ या फिर वेरिएबल, ओके, वैसे वैल्यूज़ या वेरिएबल जिनके ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है, जिनके ऊपर कैलकुलेशंस के लिए ऑपरेटर वर्क करता है, उसे जो है हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेंड, दैट इज नॉन एज अ ऑपरेंड। सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस सी हियर वी हैव अ वेरिएबल सम। हम लोगों के पास क्या है, एक वेरिएबल सम है एंड वी हैव मेंशन्ड ओवर देयर सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, सम इक्वल टू क्या है हम लोगों का, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है ये हम लोगों का कहलाता है ऑपरेंड्स। क्या कहलाता है, ऑपरेंड्स। फाइन, और यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं प्लस, दैट इज नॉन एज अ ऑपरेटर। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया, ओके, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारे लॉट्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो कि हम लोग चेक इट आउट करेंगे आगे के स्लाइड्स में। फाइन, तो ऑपरेटर और ऑपरेंड किसे कहते हैं, इसमें से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, डू पीपल हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Okay, so let us move towards the next concept. Okay, तो हम लोगों ने जाना ऑपरेटर के बारे में। फाइन, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी डू हैव इन अ पाइथन। हम लोगों के पास पाइथन में कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर होता है वह है हम लोगों का यूनरी ऑपरेटर। सेकेंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वी डू हैव एरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके, एंड आफ्टर दैट वी डू हैव रिलेशनल ऑपरेटर as well as logical operator and finally we do have bitwise operators। ठीक है, तो पाइथन में जो है कि हमारे मोस्टली इतने ऑपरेटर्स होते हैं एंड ऑल दीज आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज़। इनका जो है
कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अपना अपना वर्कआउट करने के लिए होता है, ठीक है। सो विल सी अबाउट यूनरी ऑपरेटर, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और इसका काम किस तरह से होता है, ठीक है, ओके। सो यूनरी मीन्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय यूनरी? आप लोगों ने सुना होगा ना, यूनरी, बाइनरी, इस तरह से नाम सुने होंगे, राइट? कैन एनीवन से? ओके, as mentioned by Shonu, unary मीन्स सिंगल, ओके। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो ऑपरेटर वर्क कर रहा था वो कितने वेरिएबल्स पे वर्क कर रहा था? 2 वेरिएबल्स, फाइन। इट वाज वर्किंग विद द 2 वेरिएबल्स, बट यूनरी ऑपरेटर, ओके, यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर क्या करता है? यह सिंगल ऑपरेंड में वर्क करता है। सो हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी विथ एन एग्जांपल, ओके। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस ओपन द पाइथन सेल फर्स्ट। ओके, सो हम लोगों का पाइथन सेल ओपन हो गया। हम लोग ओपन करते हैं और एक फाइल, ओके। सो नाउ सी, एज वी शॉ इन द डेफिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि यूनरी ऑपरेटर जो है कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, ओके। तो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसका वैल्यू है 10, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में लेटेस्ट सी प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू x का क्या होगा। तो सेव करना है प्रोग्राम को एंड देन क्लिक ऑन रन, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इज इन पॉजिटिव, दैट इज 10, ओके। द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, दैट इज 10। नाउ वी विल यूज द यूनरी ऑपरेटर। सपोज मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ y, जिसमें क्या करता हूँ मैं, माइनस ऑपरेटर को, ओके, माइनस यूनरी ऑपरेटर को यूज करता हूँ और x के वैल्यू को चेंज करता हूँ। इट मीन्स व्हाट इट विल डू, x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, ओके। माइनस x क्या करेगा, जिस तरह से हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, हम लोगों का माइनस यूज करते हैं तो दैट सिंबल गेट्स कन्वर्टेड, दैट पॉजिटिव नंबर गेट्स कन्वर्टेड नेगेटिव, ओके। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके -10 हो जाएगा और दैट विल बी असाइन टू दिस y, ओके। जो यहाँ पर माइनस करेगा केवल यहाँ, आपका ओरिजिनल x में वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ x का जो वैल्यू है 10, इसको लेकर के यहाँ पर आएगा, रिप्लेस होगा ये 10 और उसके आगे माइनस सिंबल लग जाएगा और फाइनली y का जो वैल्यू है इसमें y में क्या स्टोर हो जाएगा, -10। तो लेट अस सी, हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही है या नहीं, ओके। तो विल सी एंड विल प्रिंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमें क्या मिला, 10 और उसने यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज किया एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड टू -10, ओके। और यहाँ पर अगर हम लोग फिर से x को दोबारा प्रिंट करते हैं तो यह जो है हमें जो x का ओरिजिनल वैल्यू है जो 10 था वही हम लोगों को मिला, फाइन। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि अब x के ही वैल्यू को जो 10 था उसे मैं नेगेटिव में चेंज कर दूंगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू था उसमें नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज माइनस एंड दैट इज अगेन असाइन टू द वेरिएबल x, ओके।
and finally it will print over here. Okay, so let us print and we'll check it out. तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं फाइनल जो हम लोगों को क्या मिला, -10 मिला। सिमिलरली इसी तरह से आप माइनस को प्लस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? ओके, so let us move towards the next one, that is assignment operator. Okay, so हमारे पास पाइथन में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। लाइक जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू यूज़ किया। ओके, तो यह इक्वल टू क्या कर रहा है कि इसकी राइट साइड का जो भी वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, हो सकता है आगे हम लोगों का भी यहाँ पर सिंगल टर्म है, सिंगल वेरिएबल है, हम लोगों के आगे इस तरह से, और फॉर एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं +10, +20, -90। इस तरह से जो कंप्लीट एक्सप्रेशन हो सकता है उसको इवेल्युएट करके क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है उसमें इक्वल टू जो है वो असाइन कर देगा वैल्यूज़ को। फाइन, इसी तरह से हम लोगों का क्या होता है कि और भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक सपोज जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा x = 10 एंड प्रिंट x। फाइन, तो यहाँ पर x का वैल्यू प्रिंट हो गया। ओके, सिमिलरली क्या होते हैं, प्लस इक्वल टू, ओके, माइनस इक्वल टू, फाइन, स्टार इक्वल टू। तो बेसिकली यह क्या होता है, प्लस इक्वल टू, इट मीन्स सपोज अगर हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है x += 10। ओके, हमारा स्टेटमेंट है x += सो यह क्या करेगा, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो यह हमारा होता है x = x + 10। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर 2 बार यानी 2 टाइम्स जो हम लोग यहाँ पर x को यूज़ करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हम लोग करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन में इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो इस शॉर्ट हैंड नोटेशन में जो है हम लोग इस तरह से हमारा यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से, इसका अगर एक्सपेंशन देखें तो इसका एक्सपेंशन फॉर्मेट इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि शॉर्ट हैंड नोटेशंस में यूज होते हैं, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रेफर हम लोग जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन को ही करते हैं, सो दैट विल हैव टू राइट दी लेस नंबर ऑफ कोड्स। ओके, तो हम लोग चेक इट आउट करेंगे कि यह किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया था, x += 10, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास x का वैल्यू 10 है, और उस 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, और 10 ऐड कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, लेट अस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोगों का प्रिंट हुआ वैल्यू 20। उसी तरह से सपोज मैं x = x + 50 करता हूँ, तो 50 + 10 इट शुड बी 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों को क्या आउटपुट मिला, 60। फाइन, तो इसी वे में हम लोग और भी जो है कि नोटेशंस थे, जैसे कि अभी हम लोग अगर माइनस यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, कोई गेस करके बता सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। कैन एनीवन टेल? संजना मेंशन्ड 40। ओके, एनीवन एल्स? और भी आप लोग कोई ट्राई करना चाहेंगे? सोनू रॉक्स, व्हाट शुड बी द आउटपुट? ओके, सो हम लोग पहले यहाँ देखते हैं कि यह इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, पहले उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली x माइनस इक्वल टू 50, इट मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू x माइनस 50। फाइन, हमारा इस तरह से नोटेशन होगा, यानी x का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 10 है, सो दिस x विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। तो अगर हम लोग हैव इन पाइथन दैट इज arithmetic operators. Okay, so arithmetic operators are basically used to perform some sort of operations like addition, subtraction, multiplications, division, floor division. Okay, in this way we used to work with this arithmetic operator. These arithmetic operators help us in this way. The first, okay, the first the first arithmetic operator we do have addition operator, that is plus operator. So what it will do, it will add the numbers or strings whatever we have mentioned. Okay, so suppose if we have the variable x and the value is 10, and we have another variable y and the value is 10. Now we are using the addition operator x plus y. Okay, we are using this addition operator. So what it will do, it will add the value of x with the value of y, and the final result will get, we will get the final result, हम लोगों को final result as a आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करें प्रिंट x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, रन एंड रन मॉड्यूल, तो हम लोगों को क्या मिल गया, 20। फाइन, आउटपुट क्या आया हम लोगों का, आया 20। ओके, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, विद इन डबल कोट्स। सो सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है, पहला है रीडेक्स, ओके, और दूसरा स्ट्रिंग है ई लर्निंग। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल हैं, और इन दोनों के साथ हम लोग क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज एडिशन, वी आर एडिंग दिस। तो अगर हम लोग x प्लस वाई करते हैं तो क्या होगा, x के पास क्या वैल्यू है, रीडेक्स, और y के पास क्या वैल्यू है, ई लर्निंग। तो कोड को हम लोग सेव करेंगे और रन करके देखें। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, हम लोगों का जो है जो वैल्यू था वो दोनों ऐड हो गया, यानी दो स्ट्रिंग को भी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप और भी एग्जांपल हम लोग देखें, सपोज इसको हम लोग रिमूव करते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, हाई प्लस आई एडिशन ऑपरेटर m, ओके, प्लस राम। तो इस तरह से हमारे स्ट्रिंग्स हैं जिनको मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर यूज़ करके ऐड कर रहा हूँ। तो इसको जो हम लोग रन मॉड्यूल अगर करते पर आप देख रहे होंगे कि सारा स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो गया, और हमें क्या मिला, हाई आई एम राम। ओके, सो इस तरह से हमारा एडिशन ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर हैव दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या काम करता है, यह माइनस करके जो हमारा रिजल्ट आउटपुट में देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में 5 - 4, तो आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, 1। उसी तरह से 1 - 4 आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, -3। सो इन दिस वे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज वर्किंग। The next arithmetic operator that we do have is multiplication operator. Okay, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, जब हम लोग अगर दो हैं, ओके, दो इंटीजर्स पास करते हैं, तो वहाँ पर जो है वह वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो करके
क्या होता है, हमें आउटपुट में मिलता है। फाइन। सो इस तरह से यह वर्कआउट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 5 है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, और हम लोग प्रिंट करके देखना चाहते हैं ओके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। तो रन करेंगे, रन मॉड्यूल, तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिला, 20। फाइन। उसी सपोज अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है 50.20 इंटू 4, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, रन करके देख, वी आर गेटिंग दी वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ओके, तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन हो करके जो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। फाइन। तो इस तरह से हमारा यह ऑपरेटर यूज़ करता है, हमें आउटपुट मिलते हैं। नाउ लेट अस सी विथ स्ट्रिंग। अगर हम लोग स्ट्रिंग के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है रीड एक्स, ओके, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या प्रिंट होता है, लेट अस सी, रन करके कोड को देखते हैं। आप यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि पहला है रीड एक्स इंटू रीड एक्स, तो क्या हो गया, 2 बार हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, 2 टाइम्स रीड एक्स हम लोगों को मिला। ओके, सो इस तरह से क्या हो, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करके उसको यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे, उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को वह स्ट्रिंग जो है कि हम लोगों को प्रिंट मिलेगा। ओके, सो सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह मैं 5 करता हूँ, तो क्या होगा, हम लोगों को रिडेक्स जो है वो 5 बार प्रिंटेड मिलेगा ऑन द स्क्रीन। सो लेट अस सी, हम लोगों ने यहाँ, एंड लेट अस सी, वी कैन सी द काउंट ओवर हेयर। ओके, फर्स्ट थिंग इज रिडेक्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स उसको हम लोग करेंगे वो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होके उतना नंबर ऑफ टाइम्स यह हमारा क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। फाइन। यहाँ तक कोई डाउट। Any one of you, any doubt is there? Okay, fine. So let us move towards the next. Okay, so before going to next, let us see one more example. So in your mind you may get questions like whether we can multiply string with string. Okay, so let us see. So over here, okay, can't multiply sequence by none int of type str। ओके, तो हम लोग जो कि है वो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इट मस्ट हैव अ इंटीजर नंबर इन ऑर्डर टू इट। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं 5/4। ओके, एग्जाम्पल में तो डिवीज़न है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट मिलता है उसे जो है एज अ आउटपुट वो हम लोगों को डिस्प्ले करता है। ओके, सो हेयर वी डू हैव 5 divided by 4। okay, in the example here we do have like that, so value मिल रहा है, that is without the decimal। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक नंबर हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर 1 आ जाने के बाद क्या हो रहा है, हम लोगों को उसका जो कोसेंट मिल रहा है वो विथ डेसिमल वैल्यू रहा है, विथ डेसिमल वैल्यू उसके साथ हम लोगों को मिल रहा है। तो लेट अस सी, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसका वैल्यू है 5 और दूसरा वेरिएबल है y जिसका वैल्यू है 4, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। वी वांट टू डिवाइड x बाई y। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है रिजल्ट,
अगर रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.25, ओके। जो डेसिमल वैल्यू है दैट इज 1.25 वी आर गेटिंग, ओके। सो इन दिस आर गेटिंग output, okay, with the decimal value. Now let us see with another example. हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 5.5 और उसको जो है कि हम लोग रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको हम लोग कोड को यहाँ पर देखते हैं। फाइन। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है 1.375, ओके। सिमिलरली इफ वी डिवाइड 4 by 4, okay, so in this way what here it will divide the number x with y और x को y के साथ डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, यह जो है हम लोगों को क्वोशेंट जो है इसका वो वैल्यू प्रिंट होकर के देगा। सो यू कैन सी वी गोट द वैल्यू with the decimal number, okay, with the decimal number we got the output. So this is the work of division operator. Again the next thing is floor division, okay. What is the next thing? Next operator we do have, that is the floor division operator. So doing it, so basically it is giving us the output without the decimal part. So let us see with an example. Suppose we have a number like 4.5 and we want to do the floor division with this, okay. So floor division is represented by two division symbol, okay, and the code. So you can see over here, okay, we got that is 1.0. in the decimal part we are not getting any values, any number, okay. So suppose in the similar way here we have another example, okay, that is if we do 4 divided by 3.9, okay. So in the floor division if it will divide, then again we got the output that is 1.0. For the same value if we'll do the normal division, then what we will get? We'll get the output with the decimal values, okay. So this is the major difference between डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न। तो यह क्या है, डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न का एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग को डेफिनेटली यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एग्ज़ाम अपीयर होगा, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। और अगर आप किसी और का भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम आप अपीयर करते हैं या फिर पाइथन का कोई भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम आप अपीयर करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ओके। सो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन ओवर हियर? ओके, सो द नेक्स्ट ऑपरेटर इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, ओके। और मॉड्यूलस ऑपरेटर को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इस सिंबल से हम लोगों का रिप्रेजेंट, परसेंटेज सिंबल से जो हमारा यह मॉड्यूलस ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेट अस सी कि यह वर्क कैसे करता है। तो सपोज वी हैव x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। तो हमारा टू वैल्यूज़ है, ओके, x और y का। तो यह क्या करेगा, 4 को जो है 4 विल बी डिवाइडेड बाय 3 और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ओके, दैट रिमाइंडर विल बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल। सो अगर हम लोग 4 को डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हम लोगों का, 1, ओके। तो वो जो है कि 1 यहाँ पर हम लोगों को एज अ आउटपुट यहाँ पर मिला, फाइन। सिमिलरली
सॉरी, मॉडुलस इज अ परसेंटेज साइन। यस, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो परसेंट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। So that is the thing. In that way also we can get the modulus of the result. Okay. Similarly, the next operator, that is exponent. Okay. एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है कि हम लोगों का पाइथन में एक होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल एस्ट्रिक्स सिंबल से। ओके, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिक्स। ओके, और यह जो है कि रिप्रेजेंट होता है 2 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, बेसिकली जो नंबर है हम लोगों का लेफ्ट साइड में, ओके, लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड का जो नंबर है उतना नंबर ऑफ टाइम खुद से वो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। इट मीन्स वट एवर द नंबर दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ द नंबर ऑफ टाइम्स the number which is present in the right side. Suppose example, मतलब ये x की जगह 4, x की जगह 4 है, y की जगह 3, तो 4 जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यस, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2 इंटू 3, हम लोग का x का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू 3 है। ओके, तो 2 एक्सपोनेंट 3, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आएगा इस तरह से, y वैल्यू रिप्लेस होके x एंड y का वैल्यू रिप्लेस होके, फाइन। सो इट शुड, व्हाट शुड बी द वैल्यू 2 2 इंटू 2, सो व्हाट शुड बी द रिजल्ट, ओके, सो 2 into 2 4, 4 into 2 8. So let us check it out. Run module. So what we put, that is 8. If we increase this to 4, फाइन। सो अगर हम लोग इसमें 4 करते हैं तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलना चाहिए 16। ओके, सिमिलर वे इफ वी डू 5, सो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलना चाहिए 32। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर जो भी हम लोगों का लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो वैल्यू खुद से जितना भी यहाँ पर नंबर हम लोगों का मेंशन है राइट साइड में उतना नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, या खुद से मल्टीप्लाई होगा, और उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को क्या करेगा, यह आउटपुट देगा। फाइन, कोई डाउट यहाँ पर? सपोज अगर यहाँ पर हम लोगों का एग्जाम्पल में 0.5 देते हैं तो क्या होगा, 2 खुद से 0.5 टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। फाइन, सो लेट अस सी। 0.5 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई होगा? 0.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, दैट इज द, अगर 0.5 को अगर हम लोग इसको फ्रैक्शनल पार्ट में करेंगे तो कितना होगा 1/2। यस, so 1/2 it can be multiplied, right, for itself. So in this way that is multiplying, तो वो खुद से उतना नंबर ऑफ टाइम्स जो है कि मल्टीप्लाई करेगा और वो रिजल्ट हम लोगों को आउटपुट में एज अ एक्सपोनेंट वैल्यू, और यू कैन से एक्सपोनेंट ऑपरेटर इस तरह से जो है हमारा वर्क इट आउट करता है। फाइन, so all these are the basics of arithmetic operator. Next operator we in a Python is relational operators. Okay, next operator हम लोगों का Python में क्या है, relational operator. Okay, so let us take a pause for a couple of minutes and then we will start again. Okay.
Okay, now let us start once again. So coming to the relational operator in Python, we do have these operators, that is greater than operator, less than operator. Okay, also we do have greater than or to operator. Again we have equal to operator and not equal to operator. So these are the different sets of relational operator we do पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग में जो है हमारे इतने रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हेयर. ओके, लाइक यूज ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर? सो दिस relational operator, okay, are used to compare the value. क्या करने में यूज होता है? वैल्यू कंपेयर करने में यूज होता है, और यह जो है हम लोगों को आउटपुट देता है. फाइन, कैसे आउटपुट देता है? लेट अस सी विद दिस एग्जांपल. ओके, सो सपोज guys, please do not present your screen. Okay, don't present your screen and don't disturb, otherwise you will be removed from this session. Okay, so Karina Prasad, so the next thing is relational operators. Okay, so let us see. Suppose in example you can see over here we have the first relational operator, that is greater than. The first relational operator which we will see, that is greater than. So greater than relational operator is represented with this greater than. How it is represented? This is represented with the. Karina Prasad, could you please mute your mic? Lots of noises are coming from your end, so please could you mute your mic? Okay, thank you. So this symbol is used to represent for the greater than operator. Okay, and this how it works? So basically, suppose if we have a expression like this, a greater than b. Fine. So if we have expression like this, a greater than b, okay, so what it will do, whatever the value that is present in the left side, okay, if that value is greater than the value that is present in the right side, okay, so in that case it will give the result as a true. तो हम लोग जो भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं यूजिंग दिस रिलेशनल ऑपरेटर, वो क्या करता है? कंपेयर करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट वो शो करता है. फाइन. तो ग्रेटर देन क्या करता है? अगर लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो राइट साइड के वैल्यू से बड़ा होगा तो उस केस में क्या देगा? ये हम लोगों को आउटपुट ट्रू देगा. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से हम लोग जिस तरह से मैथ्स में करते हैं 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 क्या है? ग्रेटर देन 5 है. एम आई राइट? इज 10 ग्रेटर देन 5? ओके, सो 10 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू. लेट अस सी. सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग पाइथन सेल यहाँ ओपन करते हैं और हम लोग चेक करते हैं 10 ग्रेटर देन 2, ठीक है. व्हाट शुड बी द आउटपुट? ट्रू, बिकॉज द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर.
अगर इसी वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इट मीन्स अगर हम लोग करते हैं 2 ग्रेटर देन 10, तो क्या 2 बड़ा है 10 से? नो। सो 2 बड़ा नहीं है 10 से, इसलिए यहाँ पर आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा? फॉल्स। सो लेट अस सी 2 ग्रेटर देन 10। ओके, तो हम लोगों को क्या हुआ? आउटपुट यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट जो मिला दैट इज फॉल्स। क्या आउटपुट मिला हम लोगों को? फॉल्स। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करता है। इट मीन्स कि जो भी वैल्यू आपका लेफ्ट साइड में है वो अगर राइट साइड के वैल्यू से बड़ा है तो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, एल्स आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, वो है लेस देन। ओके, और लेस देन ऑपरेटर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? लेस देन सिंबल से। ठीक है, लेस देन सिंबल से जो हमारा लेस देन ऑपरेटर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका वर्क क्या होता है? यह चेक करता है कि वाट एवर द वैल्यू प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर। ओके, इट मीन्स हमारे पास इस लेस देन ऑपरेटर के जो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए राइट साइड के ऑपरेंड के वैल्यू से। ठीक है, राइट साइड के वेरिएबल से। ओके, तो यदि अगर हमारा ये छोटा है तो उस केस में क्या हमें आउटपुट मिलेगा? ट्रू। अगर हम लोगों का वैल्यू छोटा नहीं है तो उस केस में हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? दैट इज फॉल्स। ओके, तो लेट अस सी विद सपोज हेयर वी हैव 2 लेस देन 10। ओके, सेम एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो क्या यहाँ हमारा जो 2 है वो 10 से छोटा है? ओके, सो 10 छोटा है तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो छोटा है राइट साइड के वैल्यू से, हम आउटपुट मिलेगा ट्रू। फाइन, तो इस तरह से हमारा आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग चेक करते हैं कि 45 लेस देन 10। ओके, तो 45 क्या लेस देन 10 है? लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो क्या राइट साइड से छोटा है? डेफिनेटली नो। ओके, छोटा नहीं है, तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? लेट अस सी, हम लोगों को आउटपुट मिला फॉल्स। फाइन, एम आई राइट? सो हम लोगों को ध्यान इसमें यही रखना है, जब हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो राइट साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, और बड़ा नहीं होगा तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ओके, सिमिलरली उसी तरह से क्या होता है जब हम लोग लेस देन चेक करते हैं, लेस देन वैल्यू चेक करते हैं, उस केस में क्या होगा? अगर हम लोगों का लेफ्ट साइड का वैल्यू छोटा होगा राइट साइड से तो हम लोगों को क्या होगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? दैट इज ट्रू। ओके, तो ध्यान यही रखना है कि अगर आप लेस देन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका वैल्यू जो है वो लेस होना चाहिए लेफ्ट साइड का, और अगर राइट साइड ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का वैल्यू आपका ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? सो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ग्रेटर सिंबल और इक्वल टू सिंबल। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ध्यान देना है, हम लोग जो मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग किस तरह से लिखते हैं? राइट, हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंबल, राइट? इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू को।
बट आपको कंप्यूटर में अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट इसको करेंगे तो यह जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सारा कुछ प्रॉपर है, कोड कंप्लीट सही है, बट नोटेशन को जो है आपने सिंबल को जो है प्रेजेंट अगर इस तरह से कर दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू को, तो डेफिनेटली वो आपको मार्क्स सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्रॉस हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फोकस्ड रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वेदर पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा या फिर और भी कोई, तो वहाँ जो आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ विल सी कि यह ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क कैसे करता है। तो हम लोग जो भी एक्सप्रेशन इसमें लिखते हैं सिमिलर वे में क्या यह चेक करता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है क्या वो राइट साइड से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो यह क्या हमें आउटपुट देगा, आउटपुट में हमें यह ट्रू देगा। इट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर इस एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन है 24 से, हाँ लेफ्ट साइड का वैल्यू बड़ा है 4 से, बट क्या है, इक्वल है, नहीं इक्वल तो नहीं है बट यह बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों को आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि एक कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, तो विल गेट द आउटपुट एज अ ट्रू। फाइन, सपोज और एक एग्जांपल देखते हैं 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या 20 ग्रेटर देन है 20 से, क्या 20 से बड़ा है, एनीवन? ट्वेंटी हमारा 20 से बड़ा नहीं है, बट सेकेंड कंडीशन क्या है कि क्या इक्वल है, राइट। सो यस 20 इज इक्वल टू 20। सो क्या होगा, यह हमारा रिजल्ट कंडीशन इज ट्रू, वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, सो विल गेट द रिजल्ट एज अ ट्रू। फाइन, तो हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर वर्क करता है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 45 ग्रेटर देन टू 90, तो क्या 45 ग्रेटर है 90 से, नहीं, पहला कंडीशन फॉल। क्या 45 इक्वल है 90 से, नहीं, दूसरा कंडीशन भी। तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर जो है कि वर्क करता है। फाइन, नाउ लेट अस move towards the next, that is the next operator we do have in Python is less than equal to रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो लेस देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या चेक होता है, यह हमारा सिमिलरली चेक करता है वैल्यूज की लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू राइट साइड के वैल्यू से है या नहीं। तो हम लोग पाइथन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू। यहाँ लोगों को टेक केयर करके वो रखना है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली हम लोग इसको मेंशन करेंगे। फाइन, तो इस वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और यह चेक करता है कि जो भी वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड के वैल्यू से छोटा है या नहीं, या फिर अगर छोटा नहीं है तो उससे इक्वल है या नहीं। सो इन दैट वे इट कंपेयर्स द वैल्यूज एंड इट gives us the result. Okay, so let us see with some example. So suppose I have written 20 is less than equal to 30. Okay, so let us see the first
वैल्यू दैट इज इन द लेफ्ट साइड दैट इज 20। क्या यह 20 30 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। फाइन। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 20 लेस देन इक्वल टू 20, तो यहाँ पर क्या 20 लेस है 20 से? नहीं। क्या 20 इक्वल है 20 का? यस। तो यहाँ हम लोगों का एक कंडीशन ट्रू हो रहा है। इट मीन्स वी विल गेट द रिजल्ट एज अ ट्रू। द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर कंपैरिजन will be true. So in the similar way, if we take another example, suppose 30 less than equal to 10. So what is happening over here? Is 30 less than 10? No. T equal to 10? No. Both the conditions are false. So that is that we are getting the output as a false. Okay. So यहाँ कोई confusion किन्हीं को? Any doubt? Anyone? Jayaprakash, do you have any doubt? Okay, fine. So let us move towards the next relational operator, that is equal to operator. So that is we use to check whether both the values are equal or not, and it is represented by double equal to symbol. Okay. So suppose we want to check the value which is in our left side, whether that value is equal to the value which is there in the right side or not. Okay. If the both values will be equal, in that case it will print the value as a true, or if the both the values will not be equal, in that case it will print false. Okay. उस केस में यह क्या करेगा? हम लोगों को false print करके देगा. तो let us run some example, okay, and check it out how it is working. Fine. Let us open the Python shell. So suppose I want to check 20 equal to 20. So we'll see, is 20 equal to 20? क्या 20 इक्वल है? ये दोनों इक्वल है वैल्यूज? आप लोग कोई बता सकते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट? एनी अदर पर्सन? आशीष, व्हाट विल बी द आउटपुट? Okay, so let us run the code and we'll see what will be the output. So the output we are getting, that is true, that is 20 is equal to 20. Fine. Let us see another example. 30 equal to 20, right? So what will be the output? क्या होगा आउटपुट यहाँ पर? So we will get the output as a false. Let us execute the code. So you can see the output you got, that is false. Okay. So I hope you might have understood this one. So now let us see the last relational operator, that is not equal to. Okay. The last relational operator is not equal to, and it is represented by the symbol not equal to. Okay. किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? Not equal to से. So it will work like this. It will check if the values of the left side operand, okay, is not
equal to the value of the right side operand, okay, in that case what it will do, it will print the result as a true. हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर में क्या कर रहे थे? इक्वल टू ऑपरेटर में हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर में चेक कर रहे थे कि दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं, वेदर बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, ओके। बट इन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर वी आर चेकिंग वेदर बोथ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल और नॉट, दोनों वैल्यू जो है बराबर है या नहीं है। अगर जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे उस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा? रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगे तो नॉट इक्वल टू के केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी फॉल्स। सो लेट अस चेक इट आउट। 20 नॉट इक्वल टू 10, तो क्या 20 10 के बराबर नहीं है? राइट, 20 और 10 इक्वल नहीं है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट दैट वी विल गेट? So the output we got is true. Fine. Now let us check. 20 is not equal to 20. तो यहाँ हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? Any other one? Okay, so Chunnu Pandey, kindly stop presenting your screen. So let us execute the code. 20 is not equal to 20, so it is giving the result as a false, okay. So in this way it is working. So friends, I do have one request from all of you. Kindly do not present your screen in between, okay. If you are presenting your screen, that is affecting the sessions, okay. So do not represent any one of your, okay. Kindly take care of this. If you will be representing your screen, that will disturb me, okay. So kindly do not do that. If you have any question, definitely ask your question. I will be definitely replying, okay. So जा रहा हम लोगों का टू वेज कम्युनिकेशन हमारे हो रहे हैं, so that is very good. Let us keep it continue in the same, okay. Now let us move towards the next concept, okay. So the next thing is, the next operator in Python we do have is logical operators. What is the thing? That is logical operators, okay. So logical operators are of three types. How many types? Three types, that is logical and, logical or, and logical not, okay. Chunnu Pandey, aren't you understanding? Why you are again representing your screen, man? Remove this guy. Remove this guy from the presentation session. So the logical and. So first of all, we will see logical and. So logical and is represented, or you can say denoted by small a and d. How it is denoted? Small a and d. Logical or operator is denoted by small or, and logical not is represented by not. Okay. In this way it used to be represent, okay. So let us understand this with an example.
arises here is like, why do we require of this logical operators? Okay, so in the previous examples, okay, relational operator, what we were doing, we were comparing the one. Okay, so suppose, suppose we have multiple expressions, okay, like this. For example, we do have one expression, we do have second expressions here, we do have another expressions, third expressions. Similarly, if we have n number of expressions and we want to compare the results, it means suppose, yes, दिस इज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर चैप्टर चल रहा है अभी। ओके, सो अगर जैसे अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशंस अभी देखें, एक एक एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने कंपेयर किया था एंड वी वर गेटिंग द रिजल्ट। ओके, तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा था, आइदर वी वर गेटिंग द रिजल्ट ट्रू और वी वर गेटिंग द रिजल्ट एज अ फॉल्स। सपोज इस तरह से हम लोगों को रिजल्ट मिल रहे थे, राइट। सिमिलरली मान के चलिए इस तरह से जो है एज एन एग्जाम्पल हम लोगों को रिजल्ट जो है कि आ रहा था। सपोज हमारा एक्सप्रेशन ये है, उसी तरह से एक्सप्रेशन 2 हम लोगों का है, ये एक्सप्रेशन 3 है और ये एक्सप्रेशन 4 है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या है कि अगर जब हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं उनके रिजल्ट को, ठीक है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4, इस तरह से हमारे पास 4 एक्सप्रेशन है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन चारों को कंबाइन करके फाइनली एक एक्सप्रेशन और एक रिजल्ट मैं पाना चाह रहा हूँ। आई वांट टू गेट वन रिजल्ट, ओवरऑल वन रिजल्ट। ओके, तो यह जो वन रिजल्ट आएगा फाइनली वो क्या होगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। ठीक है, इन चारों रिजल्ट को यहाँ पर हम लोगों का एक्सप्रेशन 1 है, यह हम लोगों का एक्सप्रेशन 2 है, यह एक्सप्रेशन 3 है एंड यह एक्सप्रेशन 4 है। तो इन चारों का इंडिविजुअल रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। उसी तरह से इन चारों को मिला करके हम लोग फाइनल एक रिजल्ट जो पाना चाहते हैं, तो इस तरह का मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हम लोग रिजल्ट कैसे एग्जीक्यूट आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट। तो ये जो 3 ऑपरेटर हैं, इनको, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम लोग आउटपुट पाते हैं। ठीक है, हम लोगों को आउटपुट मिलता है। सो लेट अस सी दिस बाय एन एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशंस हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और उसका लॉजिकल एंड का थ्योरी को जानते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल में समझाया कि हम लोग मल्टन्स के रिजल्ट को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सपोज एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट है, अगर वो हम लोगों का फॉल्स आता है और एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट भी फॉल्स आता है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 क्या होगा, रिजल्ट हम लोगों का फॉल्स होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट हम लोगों का फॉल्स आता है और एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट ट्रू आता है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। उसी तरह से एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट है और एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा,
false. If the result of expression 1 is true and the result of expression 2 is true, we will get result as a true. Chunnu Pandey, I think guy you don't understand either Hindi or as well as English also. Why you are disturbing again and again? If you do not want to be in the session, leave out the session and let the other people to learn. Why you are disturbing again and again? हिंदी समझ में नहीं आती है क्या आपको? So let us see with an example. Okay, so let us open the Python shell. So suppose I want to write a expression 5 greater than 2. Okay, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 greater than 2, that is true, and second result we want as a okay. So first of all let us see with this value as per this operations value. Okay, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू फॉल्स यानी दोनों रिजल्ट हम लोगों का फॉल्स आना चाहिए, तो हम लोग उस बेसिस पे कोड को लिखते हैं और हम लोग इसको चेक इट आउट करते हैं. तो सपोज 2 greater than 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा हम लोगों का? फॉल्स आएगा क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं है, एंड 10 greater than 2. ठीक है, यानी हम लोगों को क्या यहाँ पर मिल रहा है? एक रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज फॉल्स, और सिमिलरली वी आर गेटिंग द सेकेंड रिजल्ट ऑल्सो एज अ फॉल्स. तो हम लोगों ने टेबल में क्या देखा था? जब दोनों रिजल्ट एक्सप्रेशन का हमारा फॉल्स होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आउटपुट एज अ फॉल्स. ठीक है, राइट, यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट एज अ फॉल्स. ओके, सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द रिजल्ट. इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोगों ने केवल अभी 2 एक्सप्रेशन यूज किया है, राइट, सो सिमिलर वे वी कैन यूज n नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस. यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2 यूज किया है, we can go for 3, we can go for 4, we can go for 5 और we can go for n. ओके, तो इस तरह से हम लोग n नंबर्स को जो है यूज कर सकते हैं. ओके, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टेबल का, दैट इज क्या है हम लोगों का? वो फॉल्स है, राइट. रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए और दूसरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आना चाहिए. तो उसी तरह से हम लोग एग्जांपल को लेते हैं. सपोज 2 greater than 5, पहला रिजल्ट हमारा फॉल्स है एंड दूसरा रिजल्ट ट्रू आना चाहिए. ट्रू के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज 10 greater than 2. ओके, सो 2 greater than 5 दैट इज द केस. तो पहला केस फॉल्स होना चाहिए, दूसरा केस ट्रू होना चाहिए, राइट. सो 10 greater than 2 इज दैट ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. सो लेट अस सी व्हाट विल गेट दैट इज फॉल्स. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज पहला रिजल्ट हम लोगों का ट्रू होना चाहिए और सेकेंड रिजल्ट हम लोगों का फॉल्स होना चाहिए. ठीक है, सो सपोज 5 greater than 2, इसका रिजल्ट हम लोगों का क्या आएगा? ट्रू आएगा, फाइन. एंड सेकेंड केस हम लोगों का फॉल्स होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 greater than 20. डेफिनेटली सेकेंड रिजल्ट हम लोगों का क्या होगा? वो
फॉल्स होगा। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? द फाइनल रिजल्ट विल गेट एज अ फॉल्स। ओके, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? विल गेट एज अ फॉल्स। ओके, सिमिलरली हम लोग लास्ट कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, दैट इज व्हेन बोथ द रिजल्ट्स आर ट्रू। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सपोज 5 ग्रेटर देन 2, दिस इज ट्रू, एंड 10 ग्रेटर देन 2, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों का दोनों रिजल्ट जो है 5 ग्रेटर देन 10, ओके, ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन जो है 10 ग्रेटर देन 2, ये भी रिजल्ट हम लोगों का क्या है, ट्रू है, राइट। तो जब दोनों रिजल्ट हम लोगों का ट्रू, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारा जो आएगा वो होगा ओके। सो व्हाट डज इट मीन्स कि हम लोगों का जब भी एंड के केस में सारा रिजल्ट यानी जितना भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वेदर दैट इज 1, वेदर दैट इज 2, वेदर दैट इज 3 और n, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, अगर सारा का रिजल्ट ट्रू होगा तभी हम लोगों को क्या मिल रहा है, आउटपुट ट्रू मिल रहा है, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखें, एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किए, तो टेबल से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि लॉजिकल एंड केस में जब भी हम लोगों का दोनों रिजल्ट या फिर जितने भी एक्सप्रेशंस में हम लोगों का रिजल्ट है, ओके, जितना भी एक्सप्रेशंस में हम लोगों का रिजल्ट है वो क्या होता है, हम लोगों को उसी केस में क्या हो रहा है, हम लोगों को केवल आउटपुट जो है हम लोगों को वो ट्रू मिल रहा है। इफ एनी ऑफ द रिजल्ट इज बिकमिंग फॉल्स, इन दैट केस, इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, वी आर गेटिंग द रिजल्ट फॉल्स। ओके, so anyone having any question over here, any doubt on Yes. okay, so now let us move towards the next one, that is logical or operator और ऑपरेटर। ओके, हम लोगों क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। फाइन, सो सिमिलर वे, जिस तरह से हम लोगों का लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्कआउट किया था, उसी बेसिस पे हमारा लॉजिकल जो है कि वो वर्क करता है। ठीक है, सो सिमिलर वे हम लोगों का क्या होता है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर की मल्टीपल एक्सप्रेशंस हम लोगों के यूज़ होते हैं, और वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, we are getting the final result, okay, we are getting the final value, final answer। तो यह आंसर किस तरह से होता है, let us check it out in this way। so suppose here we do have expression 1 and the result of expression 1 is false, we have another expression that is 2, so if the result of the second expression is false, so in that case if we are using expression 1, okay, with and with the second one, with the second expression, we are getting the final result as a false। Similar way, if we are having the result of a first expression is false
and we are getting the result of a second expression is true, in that case what we are getting the final result as a true. Okay, similar way. Yes, anyone is having any question? Please remove Sunna Pandey from his list. Okay, fine. Already I have removed him. If he will again join, definitely I will remove him again. Okay, and let us move towards the next one. Okay, so the next thing is, that is where we were in the, I think, third case, right? So if the result of expression is true and the result of second expression is false, we were getting the result as a true. Okay, we were getting the final result as a true. Similarly, if we have expression 1 as a true and expression 2 also as a true, we were getting the final result as a true. Okay, fine. So in this way the logical OR operator used to work. So from the examples, from the table which I have some examples. Okay, and in this example you people will help me out to predict the output. Fine. So suppose I have written over here 10 greater than 2 or 20 greater than 30, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? वाई ट्रू, 10 से बड़ा है और आप मुझे बताएं कि अगर 80 तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो ही होगा। ओके, एनीवन एल्स, और कोई ट्रू होगा या फॉल्स होगा? वाई ट्रू? एक भी एक्सप्रेशन ट्रू रहता है उस केस में क्या होता है, ये ट्रू होता है. सो हम लोगों का यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है. फाइन. सो लेट अस एग्जीक्यूट. So you can see we got the result as a true. So now let us see the next example. Okay, हम लोगों का यहाँ पर है, इसका रिजल्ट क्या होगा? What will be the result? I'm not getting your voice properly. Could you please repeat once again? False. False. Okay. So let us examine this. Okay. हम लोग 2 greater than 5, क्या 2 बड़ा है 5 से? दो बड़ा है 5 से? नहीं. इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ओके, एंड नाउ लेट अस द सेकेंड एक्सप्रेशन. इज 10 लेस देन 30, क्या 10 छोटा है लेस देन 10 छोटा है 30 से? राइट, 10 इज लेस. So the expression or the result of expression is true. So what we had covered, we had seen if any one of the result of the expression is true, so in that case we will get the output as a true.
फाइन, क्योंकि हमारा एक्स एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो डेफिनेटली हम लोगों को ट्रू मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चेक करते हैं जब हम लोगों का दोनों रिजल्ट जो है ट्रू होगा, 7 ग्रेटर देन ट्रू और 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, ट्रू या फॉल्स? कैन जयप्रकाश, कैन यू रिप्लाई दिस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? What will be the result, whether true or false? Anyone else? Sanjana is saying true. Okay. So 7 is greater than 2, so the result is true. 2 is less than equal to 2, the result is again true. So when the result will be true, in that case we will get the final result of true. Okay, so we got the result as a true. Now let us see the last one. Okay, suppose 2 is greater than 5 or 10 is greater than 40. So what will be the result? Here the result of expression 1, that is 2 greater than 5, that is false. Again the second expression 10 greater than 40 is also false. So we'll get the final result as a false. Okay. So till now anyone is having any doubt? Any question? Okay, fine. So let us move towards the next concept. So what is the last operator that we do have in logical? That is logical not. Okay. So नॉट में क्या होता है, लॉजिकल नॉट में हम लोगों को बस एक ही एक्सप्रेशन होता है और उस एक्सप्रेशन का लोगों को रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। फाइन, दैट इज द रिजल्ट वी यूज टू गेट। सो हाउ इट वर्क्स, सपोज वी हैव द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 that is false, so what it will do, it will revert the result and the result that we will get, that will be true. Okay, suppose we have a expression and the result one is true, and again this result will be reverted back, inverted back, and that result what we will get, that is the false. तो हम लोगों का जो भी एक्सप्रेशन 1 का जो वैल्यू है, जो रिजल्ट आएगा, उसको यह रिवर्स करके हम लोगों को रिजल्ट देता है। ओके, सो लेट अस सी विथ एग्जांपल। सपोज हम लोगों को नॉट ऑपरेटर को, लॉजिकल नॉट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ओके, विल डिनोट बाय लाइक दिस, नॉट। ओके, so suppose 2 greater than 4, so 2 greater than 4 का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? 2 greater than 4, the result is false because the left side value is not greater than value, so the result we will get here after evaluating the expression is false. Now on that result, on the false result, we are using the logical not operator. Okay, logical not operator. So false will get converted to, okay, let us see, okay, invalid syntax. So sorry, basically this is represented by NOT, not with the not symbol. Okay,
not of 2 greater than 4. Okay, so you can see the result of this one is false, and that false get converted to true. Okay, similar way, if we have the result as a true for the expression, suppose let us see, I will run 4 greater than, is the result true. Now I will use not operator on this, that is 4 greater than 2. So as we are using the not operator, it will convert the result, okay, the false. So basically whatever the thing, what is the thing that is happening over here with the logical not operator, we are changing the result. Okay, the result is getting changed, तो वो false हो जा रहा है, false है तो वो true हो जा रहा है, फाइन। तो इस वे में हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है केस ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन? So again, if we move, okay, like if we have used multiple expression in this case, suppose I am using not and using 4 greater than 2, okay, 4 greater than 2 or 5 greater than 2 or 10 greater than equal to 10 and 20 greater than 20. Okay, so you can see here we have used all the different logical operators. Okay, so all these, the result of this individual, okay, all these individual will be combined first. Okay, and whatever the final result, for an example, suppose after evaluating the whole expression, we will get either the result as a true or false. Depending upon that, we will, with the help of this not operator, the result, whatever the result we will get, that will be get changed. Okay, so let us see. So definitely the result of this whole expression will be true, and that will be converted to the false. So let us see, we got the result false. So let us see whether we have got the result of this complete expression for true or not. Okay, we'll see. Definitely the result of this whole expression was true, that is the reason we got here output as a false, converting it. Okay, so this is the one more portion from where you may get the question in the certification exam. Okay, so I hope the concept of logical operators will be clear to you. Okay, तो यहाँ पर किन्हीं को कोई और डाउट है इस एक्सप्रेशंस में, यहाँ पर लॉजिकल्स में? Okay, fine. So let us move towards the next concept that we do have. Okay, and what is the next concept that we'll see about the variables? Okay, so before that we'll take a 2 minutes break. Okay, and again we will start. Fine. सर तुमको भी तो सीखना चाहिए। हम्म? हम्म।
उसी दिन बोल रहा था लेके आएंगे। कमेंट में कोई क्वेश्चन है क्या? यूट्यूब में चेक करो तो। Okay, so now let us begin once again. Okay, so the next topic that we will look is variables. Okay, so we'll know what is variable in Python programming language. Okay, so the first thing that is here is like data or values which can change their value during the execution of a program. So what is variable is a data or values which can change their values. So execution of a program, जब हम लोगों का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस समय वैल्यू जो है हमारा वेरिएबल्स का चेंज हो सकता है. सो दैट इज द बेसिकली अ वेरिएबल. और अगर हम लोग अदर टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द नेम गिवन टू द लोकेशन इन अ मेमोरी इन विच द वैल्यूज आर स्टोर्ड. ओके, तो कहने का इसका मतलब कि हम लोगों को वेरिएबल किसे कहते हैं. एक वेरिएबल जो है एक मेमोरी लोकेशन में जो एक फील्ड होता है जिसका नाम होता है एंड दैट वैल्यू. ओके, that memory will be used. Okay, that memory location will be used in the program whose values can change. Okay, so suppose what I mean to say is like this. यह हमारा एक मेमोरी है, राइट. सब हमारा मेमोरी है और मेमोरी में हमारा एक कोई लोकेशन है, ठीक है. सपोज इस लोकेशन और इस लोकेटली कोई ना कोई नेम होगा तो उस नेम को जो है हम लोग बेसिकली वेरिएबल के नाम से जानते हैं, राइट. सिमिलर वे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर होम, जहाँ पर क्या है हम लोगों का डिफरेंट अपार्टमेंट्स में जो कि होते हैं कि नंबर ऑफ रूम्स होते हैं और रूम का कोई ना कोई रूम नंबर होता है, राइट. सपोज ये हमारा जो मेमोरी लोकेशन है यह एक हमारा अपार्टमेंट है. ओके, और इस अपार्टमेंट है इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ओके रूम्स अवेलेबल हैं. हर एक रूम का कोई ना कोई रूम नंबर होगा. सपोज 101, यह 102, इट विल बी 103. सिमिलर वे इट विल बी 104. तो बेसिकली वेरिएबल जो है इट्स अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. ओके, किसी भी मेमोरी लोकेशन में एक इसको देते हैं जिसका यूज़ क्या होता है, जिसका यूज़ जो है उसको यूज़ होता है टू स्टोर द वैल्यू. और इस वेरिएबल्स में हम करते हैं वैल्यूज स्टोर करते हैं, ठीक है. जिस तरह से हमारे अपार्टमेंट के रूम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है हम लोग रहते हैं, उसी तरह से हमारा वेरिएबल होता है वहाँ हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज़ स्टोर रखते हैं. जैसा कि अभी हम लोगों ने knowingly or unknowingly we have used a lots of variable, right. हम लोगों ने देखा था x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20. सो ये x और y ये ऑल दीज आर वेरिएबल्स. और इन वेरिएबल्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग दी वैल्यूज. ओके, क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. सपोज यहाँ वेरिएबल का नाम मैंने x दिया, x में हम लोगों ने क्या रखा 10 को, इसका नाम दिया y में हम लोगों ने क्या रखा 20 को. अगर हम लोग पिक्टोरियली यहाँ पर देखें
तो हम लोग इसे किस तरह से बोल सकते हैं, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है x, ठीक है। हमारे पास और एक जिसका नाम है y, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, x में 10 को रखा है और y में 20 को रखा है। x के अंदर हम लोगों ने 10 स्टोर किया है और y के अंदर हम लोगों ने 20 स्टोर किया है, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया हुआ है। फाइन। एंड फाइनली what we are doing, we have another variable z, we are adding these two numbers and we are storing it. Okay, so we have another, that is z. Okay, the name of this variable is z, and what we are doing, we are adding the values of x and y. तो हमारे पास x और y का क्या वैल्यूज है, x में हमारे पास यहाँ कि x में हमारे पास 10 है, राइट, और y में हमारे पास 20 है, ठीक है। y में क्या है, हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर 10 प्लस 20 ये वैल्यू ऐड हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 30 वो क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द थर्ड वेरिएबल, दैट इज z। तो हमारा यहाँ जो वेरिएबल z है उसमें हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है। फाइन। तो ये था हम लोगों का वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन एवर हियर? Any other person, anyone is having any question? राइट, आप लोगों को वेरिएबल्स का कौन समझ में आ गया कि हम लोग वेरिएबल किसे कहते हैं, राइट? सो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल का जब नेम देते हैं, नेमिंग करते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स, what are the rules that we need to take care? Okay, fine, so we'll see all those. So first of all, the first rule that we need to take care while defining the variable is, it may be the combination of alphabets, digits or underscore. Okay, क्या हो सकता है? वेरिएबल का जो नेम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, दैट इज कैपिटल्स A to Z और स्मॉल a to, और डिजिट्स दैट इज 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। तो इनमें से इनका जो है वो हो सकता है हमारा वेरिएबल का नाम। सेकेंड थिंग, द रूल दैट वी नीड टू फॉलो, दैट इज ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, ब्लैंक स्पेस जो है कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वाइल गिविंग द वेरिएबल नेम। ओके, कहने का मतलब क्या है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया x और y, ओके, जहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ 10 और 20 को। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने फर्स्ट नेम को स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक वेरिएबल का नाम नेमिंग करता हूँ तो पहला रूल था कि कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इनमें से किसी का भी हम लोग यूज़ कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। तो सपोज माई फर्स्ट नेम, ओके, मैंने ये वेरिएबल यूज़ किया जहाँ मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरा नाम रिडैक्स। फाइन। तो इस वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर किया यहाँ पर, जहाँ हम लोगों ने स्टोर किया रीड एक्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला रूल फॉलो किया कि इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिखा है, अंडरस्कोर को दिया है,
बट डिजिट नहीं मेंशन किया है, तो हम लोग ओमिट कर सकते हैं, लीव आउट कर सकते हैं एक कॉम्बिनेशन को। ओके, दैट इज the digit we have not mentioned here. Also we can remove this underscore also, and this will be the our valid name of the variable. Okay, and the second rule, before looking into the second rule, we will see the output of this. Okay, what is the variable name? My first name. Okay, so this is the variable name. So we'll save the code and run. We'll check it out what we are getting the output. We are getting the output as a regex. हम लोगों को क्या आउटपुट मिल रहा है? सेकेंड रूल जो वेरिएबल का था वह था कि हम लोग जो है स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स सपोज मैंने यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप लोग 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैंने, माई फर्स्ट नेम, तीनों को मैंने एक साथ लिख करके एक वर्ड बना करके जो है इसे एज अ वेरिएबल यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से स्पेस दे देता हूँ हर एक वर्ड के बाद, तो क्या होगा? यह हमारा लेट अस सी, तो क्या हम लोगों को मिल रहा है? एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। व्हाई इनवैलिड सिंटैक्स? बिकॉज वी डिडंट फॉलो द रूल्स ऑफ द वेरिएबल, दैट इज वी कैन नॉट यूज द ब्लैंक स्पेस। फाइन, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ नेमिंग करते समय ध्यान रखना है कि जब अगर आप वर्ड्स मिला करके एक वेरिएबल बनाना है तो आप वर्ड का यूज़, ब्लैंक स्पेस का यूज़ नहीं करें। आपको क्या करना है? यू कैन सिंपली कंबाइन ऑल दोज टुगेदर लाइक दिस, और यू कैन कंबाइन विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। ओके, तो यह आपको सेकेंड पॉइंट इस तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ओके, इट मीन्स वेरिएबल्स जो हमारा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब छोटा कैरेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, और साथ ही हम लोग कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, तो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। ओके, सपोज हेयर वी हैव रिटन माय फर्स्ट नेम दैट इज रिडेक्स, और मैं सिमिलरली क्या करता हूँ? कैपिटल में लिखता हूँ माय फर्स्ट नेम इक्वल टू, इसमें क्या करता हूँ? रीड एक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग सोच रहे होंगे माय फर्स्ट नेम, ये भी तो माय फर्स्ट नेम ही है, ये भी माय फर्स्ट नेम है, तो दोनों सेम होंगे। नो, दिस टू आर डिफरेंट। अगर हमारा वेरिएबल नेम हम लोगों को पढ़ने में एक ही लग रहा हो इवन दो, बट अगर हमारा सिंगल कैरेक्टर, एक भी अगर सिंगल कैरेक्टर में डिफरेंस है, इन दैट केस both of them will represent two different things, two different variable. Fine, तो let us see by executing this. अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं? पहले वेरिएबल के रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? रिडेक्स आना चाहिए या रिडेक्स 2 आना चाहिए? व्हाट विल बी द आउटपुट, रिडेक्स और रिडेक्स 2? Anyone else? So let us run this code. We can see here we got the output only as a regex. Okay, if we'll change this to this variable, okay, so what we'll get? The second one, regex 2. Fine, similarly we can print the first one also. For printing that one we'll have to use the first one. Okay, that is the my first name. So if we'll run this code, we'll to then regex. Okay, so this is the next rule that we need to follow, that is all these are case sensitive. Okay, next rule is we cannot use keywords, right? लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 33 की, तो उनमें से जो भी कीवर्ड हैं उसको आप यूज़ एज अ वेरिएबल नेम
नहीं कर सकते हैं। फाइन, लेट अस सी विथ एन एग्जांपल। ओके, हम लोगों का एक कीवर्ड क्या था, इफ। IF एक कीवर्ड है, राइट। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, उसको एज ए वेरिएबल यूज़ करके देखना चाहता हूँ, उसे एज ए वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ। तो लेट अस सी और उसका आउटपुट क्या आता है, कहते हैं दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, सो सिंटैक्स यहाँ पर इनवैलिड क्यों दे रहा है, बिकॉज दिस इफ इज अ reserved word in a python which has some special meaning। ओके, और इसका जो स्पेशल मीनिंग है वो फुलफिल यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को ये एरर थ्रो किया, एरर डिस्प्ले किया। फाइन, तो इस चीज़ को हम लोगों को टेक केयर करना होगा, और एनी ऑफ द की वर्ड्स दैट आर इन पाइथन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ओके, fine, so I hope you might have got the clear idea on this point also. The next rule that we need to take care is the variable name should not be start with digit। Okay, so suppose we had a variable with the first name। Okay, so let us omit these two, and we have the variable the first name। Okay, and it, if I am starting this with a digit that is 90, so we'll check it out whether it will work or not। Okay, so you can see it is again throwing the error, that is invalid syntax। so why this is invalid syntax, because it must start with a alphabet। Okay, it must not start with digit, or it may start with underscore। suppose if we write the digit at the end, and if we'll check it out, then this will work appropriately। we'll save the code and run, you can see, okay, we got the output। fine, so in this way you can got the result। okay, now I also mentioned we can keep the first character as a underscore। okay, so let us keep it here underscore, and then let us check it out। so copy, paste, and let us run it। so you can see you can keep the first character of a variable name either a alphabet or a underscore। okay, so this is the one important point that we take care। apart from this, we should not use any other special characters too। okay,